हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह मैंने 20,000 की जर्नी को बरकरार रखा हुआ है, किस तरह से मैंने 20,000 से 1,10,000 अपने कैपिटल को कर लिया है। और कल का हमारा प्रॉफिट 42,000 था, आज हमने 21,778 पे क्लोज किया है। और इसमें एक गलत भी ट्रेड था। गलत मतलब जो मेरे लॉस में गया वो गलत ही ट्रेड होता है। ट्रेड भले ही कैसा भी, अगर वो लॉस में गया तो गलत ट्रेड होता है। और मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कल के लिए निफ्टी का ट्रेड प्लान और बैंक निफ्टी का भी ट्रेड प्लान, उसके इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये आप देख पा रहे हो कि ये हमने ऑलमोस्ट 2 4 6 ट्रेड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बट ट्रेड ऑलमोस्ट 8 थे, क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस पे 2 ट्रेड था और इस स्ट्राइक प्राइस पे भी 2 ट्रेड था। ठीक है, तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको किस तरह से हमने ट्रेड को स्टार्ट किया और कैसे मैंने फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस हुआ था। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाया था जिससे कि आपको दिख जाए कि हाँ ये सही में ये ग्रो की वेबसाइट है। आप देखो ये लोड हो रहा है, लोड हो चुका है। 21,778 का प्रॉफिट है और ये 4 स्ट्राइक प्राइस है हमारे। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ लेके चलता हूँ। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था बैंक निफ्टी का था, ये आप देख पा रहे हो, जिसमें हमारा ये 34,000 का लॉस दिखा रहा है। एक्चुअली ये सेम स्ट्राइक प्राइस पे मैंने 2 ट्रेड करे थे, इसमें दोनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिस वजह से यहाँ पे ये लॉस आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से ट्रेड थे वो जिसमें मेरे को लॉस हुआ था मॉर्निंग में और क्या मैंने देखिए ट्रेड किया था। ठीक है, तो ये वाला जो स्लैब है ये मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे जब मॉर्निंग में मार्केट ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ आ रहा था, ये वाला मार्केट जब नीचे आ रहा था और यहाँ से सॉरी मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ओपन हुआ और नीचे आ रहा था, तो हमारे सपोर्ट पे मेरे को लगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय कर लिया था बैंक निफ्टी का। ठीक है, जिसने मार्केट को नीचे की तरफ किया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया जो इसके नीचे था। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। फर्स्ट मेरा जो ट्रेड था आज उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड था, जब फिर मार्केट इसके ऊपर निकला। ठीक है, जब 23 EMA और 9 EMA दोनों को क्लोज किया और इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो मैंने फिर से यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे मैंने फिर से सेम स्ट्राइक प्राइस पे सी लिया और इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 2 स्टॉप लॉस थे जो जिसने ये 34,000 का लॉस मुझे दिया। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें यहाँ पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि मैंने यहाँ पे लिया और उसके बाद एक कैंडल मेरे को ऊपर भी गया, बट मैं उसमें निकल नहीं पाया क्योंकि प्रीमियम का मूव भी ऐसा था कि उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने ये पंप लिया है, बट ये प्रीमियम के मूव में नहीं आया था, मतलब मार्केट प्रीमियम नीचे की तरफ ही गिरता चला गया था। और जो सेकेंड ट्रेड था ये मैंने इसको क्योंकि यहाँ पे ये जो बन रहा था ये मुझे एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का बनता हुआ दिखा, उसके ऊपर मुझे कंफर्मेशन भी मिली, बट मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। मेरे इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती तो मुझे ट्रेड करना चाहिए था, मतलब इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग होती तो मुझे ट्रेड करना चाहिए जो जैसा मुझे लगा था। मैंने इसमें पंच कर दिया था और वो मेरा स्टॉप लॉस ले गया। उसके बाद जो ट्रेड था हमारा वो मैंने निफ्टी में करा। बैंक निफ्टी का ये थर्ड ट्रेड था, वो मैंने उसके बाद लिया था। तो निफ्टी का जो ट्रेड था हमारा, जब ये मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके बाद मैंने फिर छोटे छोटे ट्रेड करने स्टार्ट करे और निफ्टी में मैंने ये वाला ट्रेड लिया, इस ट्रेड को लिया और स्मॉल टारगेट पे मैंने इसको बुक किया। फिर निफ्टी में ये नीचे वाला ट्रेड लिया और इसको मैंने स्मॉल टारगेट पे बुक किया। तो निफ्टी में मैं दिखाता हूँ आपको कि वो क्या पोजीशन थी जिसपे मैंने ट्रेड लिया था। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ट्रेड जब ये मार्केट नीचे आया और मैंने आपको ये व्हाइट लाइन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा था और मैंने लास्ट कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें नीचे को फॉल मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखना, और उसमें एग्जैक्टली मैंने बोला था कि इसके नीचे अगर इससे मार्केट को रिजेक्शन मिलता है तो हार्ड रिजेक्शन होगा, और अगर एक बार ये नीचे वाला ब्रेक हो गया तब तो वो नीचे के लेवल्स पे जाएगा ही जाएगा। और आप देख पा रहे हो कि हमारे लेवल्स ने किस तरह से वर्क किया है। फर्स्ट लेवल यहाँ पे निकला और ये ब्रेक हुआ तो फिर नीचे निकला, और जब वापस रिटेस्ट करने गया तो इसी लेवल को रिटेस्ट करके वापस मार्केट डाउन हो गया। फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ हमारे लेवल को तोड़ा और वापस जब पंप हुआ तो इसी ने इसको फिर से रोक दिया ऊपर जाने से। ठीक है,
तो हम लास्ट में देखेंगे कि कल के लिए हमारा क्या सपोर्ट एंड इम्पोर्टेंट रहेगा लेवल्स। पहले हम इस ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला ट्रेड था जिसमें मैं ऑलमोस्ट 8000 प्रॉफिट लेके निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड मैंने फिर यहाँ पे 4000 प्रॉफिट लेके मैं फिर से यहाँ पे निकल गया, तो इसमें मेरा ऑलमोस्ट 12000 का फिर से प्रॉफिट हो गया। तो जो बैंक निफ्टी से जो लॉस हुआ था वो लॉस थोड़ा सा मेरा रिकवर हो गया, ठीक है। तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हुआ। तो फिर उसके बाद जब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहा था तो ये वाली जो हमारी स्लैब थी तब तक ये ब्रेक हो चुका था, और ये स्लैब ब्रेक होके और जैसे ही इस स्लैब ने इसको रिटेस्ट दिया इस कैंडल ने, और सेम टाइम पे निफ्टी बेरिश हो रहा था, और मैंने एचडीएफसी बैंक को भी देखा और उस रिलायंस को भी देखा, सारे मेरे को बेरिश दिखे। तो मैंने यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी का पुट प्लान कर लिया। अगर निफ्टी का करता तो उसमें और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता था, बट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मैंने इसमें ये ट्रेड प्लान कर दिया, और यहाँ से मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, जिसमें मैं ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे निकल चुका था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया। उसके बाद फिर जो हमारा सेकेंड ट्रेड था, ये मैं आपको उसके बाद हमारा सेकेंड ट्रेड बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी में मैंने जो मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी का एक ट्रेड हमारा ये बन चुका था। जो उसके बाद का जो हमारा ट्रेड था वो हमने लिया, इसको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। जब ये वाला लेवल ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल था, जब ये ब्रेक हुआ तो मैंने इसमें एक ट्रेड पंच किया और फिर सेम स्ट्राइक प्राइस पे, और मैं इसमें ऑलमोस्ट एक ही कैंडल में बाहर निकल गया। तो ये हमारा कल का टोटल ट्रेड था। और कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा, अगर कल निफ्टी, मैं सारे क्लियर कर देता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। कल निफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 21,981 का, ठीक है। इस लेवल को ध्यान में रखना। अगर कल ये सस्टेन करता है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो हम बेरिश नहीं रहेंगे, हम साइडवेज रहेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट इसको निकाल देता है 22,039 का, तो हम थोड़े से बुलिश माइंडसेट में आ जाएंगे, और फुल्ली बुलिश होने के लिए हमें कम से कम 22,125 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। मतलब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, और फिर ऊपर निकले तो हम बुलिश रहेंगे। अदरवाइज मार्केट का फुल स्ट्रक्चर बेरिश है। अगर कल मार्केट मॉर्निंग में इसके नीचे ओपन होकर इसको स्ट्राइक करके अगर यहाँ पे कुछ भी बेरिश बनाता है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो हमें नीचे का ट्रेड प्लान करना है, पुट प्लान करना है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। और अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपन होता है तो हम इन लेवल्स पे देखेंगे कि मार्केट कोई अगर बेरिश कैंडल बनाता है, बेरिश प्राइस एक्शन देता है, तो हम नीचे इसको ट्रेड करते चले जाएंगे। ये हमारे वो सारे लेवल्स रहेंगे, ठीक है। तो इन लेवल्स को नोट कर लेना और इस पर ट्रेड करना। उसके बाद बैंक निफ्टी में जो हमारा इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो ये स्लैब रहेगा। ये जो स्लैब ये स्लैब जो आपको दिख रहा है 47,020 से 47,098 का जो एरिया है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर कल मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये बुलिश हो सकता है। अगर ये इसको रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हमें एक बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और नीचे के जिसको लेवल रहेंगे वो 46,863 और 46,600 का एरिया रहेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 46,378 का रहेगा। इन सब लेवल्स को नोट डाउन कर लेना, अपने चार्ट में लगा लेना। तो ये है हमारा आज का अपडेट, और हमने ऑलमोस्ट 1,10,000 का प्रॉफिट अब तक गेन कर लिया है। मतलब और आगे भी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अपने सपोर्ट को कमेंट बॉक्स में जरूर से दिखाना। जो भी आपका व्यू हो वो कमेंट बॉक्स में डालना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में डालना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।